हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 7-7 पोर्टल पर, जो कि आज है। आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आगे क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और इस 7-7 पोर्टल का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, वो सब हम देखने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है। तो आपको जूडिक साइन पर ध्यान नहीं देना है, यानी कि आपको राशि पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एनर्जीज पर ध्यान देना है। और अगर आप रिचुअल करवाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा टाइम है रिचुअल करवाने के लिए। ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो रिचुअल के लिए, रीडिंग के लिए, ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट करना, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। आप वीडियो को लाइक करें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पर क्लेंस करूँगी। ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब रिलीज हो रही है। ठीक है। मैं आपकी सभी नेगेटिव एनर्जीज को, जो अभी आप फील कर रहे हो, जो स्ट्रेस है आपका, जो टेंशन है आपकी, जो नेगेटिव आप फील कर रहे हो, जो बर्डन महसूस कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको बोलना है कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। 3-4 बार बोलिए कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मैं रिलीज कर रही हूँ। ओके। चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है 7-7 पोर्टल में। उससे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है। अभी वो किस हाल में है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही देखिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहली बात तो ये पार्टनर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एम्बिशियस है, कॉन्फिडेंट है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ये जो भी पार्टनर है, मेल है फीमेल है, ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इनका माइंडसेट अभी करियर की तरफ ही डेडिकेटेड है कि काम करना है, मेहनत करनी है, गोल अचीव करने हैं, पैसा कमाना है। अभी इनका माइंड ऐसा ही है। ठीक है। अपनी करंट लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के लिए। और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। 4 ऑफ कप से कैंसर, पास से स्कॉर्पियो। बट ये पार्टनर अंदर से खुश नहीं है, अंदर से अनहैप्पी है। इनकी लाइफ ना जैसे बोरिंग बन गई है। कोई खुशी नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, वो सेटिस्फिक्शन नहीं है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर अपनी चीज़ों से खुश नहीं है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अंदर से वो खुशी महसूस नहीं कर रहे। ठीक है। हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक अंदर की जो खुशी होती है ना, वो महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्यार की कमी है लाइफ में, खुशियों की कमी है लाइफ में। तो ये पार्टनर लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हैप्पी नहीं है बिल्कुल। और क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट ये पार्टनर ना अभी, मैं देख रही हूँ, अभी ये रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है। इनकी रिकवरी हो रही है। जैसे अगर इनके मन में कोई पेन था, ठीक है, अगर कुछ चीज़ों को लेकर अपने मन में बैठे थे ये पार्टनर, हर्ट थे, या अच्छी हालत नहीं थी इस पार्टनर की, या बीमार थे ये पार्टनर, तो थोड़ी हीलिंग मिल रही है इस पार्टनर को। ठीक है। तो यानी कि जिस भी चीज़ों की वजह से ये परेशान थे अपनी लाइफ में, उससे ये बाहर निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे इनकी भी सिचुएशन ठीक हो रही है, इनकी भी हालत ठीक हो रही है, इनका भी मन थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो एक तरह से इनको हीलिंग मिलते हुए दिख रही है अपनी लाइफ में। ठीक है। अब हम देखेंगे 7-7 पोर्टल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है। क्या चल रहा है इस पार्टनर के मन में, क्या सोच रहे हैं पार्टनर। अपनी लाइफ में तो ये मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट अनहैप्पी भी है।
लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इनकी रिकवरी भी हो रही है। ठीक है, बट अब 7-7 पोर्टल का क्या इफेक्ट होगा इस पार्टनर के ऊपर, क्या सोचेंगे आपके लिए, क्या फील करेंगे, वो हम देखेंगे। प्लानिंग, पहला ही कार्ड यहाँ पर कॉल और मैसेज का आ गया है। कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर प्लानिंग का आया है। क्यों? क्योंकि आपके बिना अनसेटिस्फाइड है, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, खुश नहीं है, पैसा है, काम है, सब कुछ है लाइफ में, लेकिन वो सुकून नहीं है, वो प्यार महसूस नहीं कर पा रहे आपके बिना। ठीक है, इसलिए पार्टनर ने पहले ही प्लानिंग कर ली है कि यार मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे उस पार्टनर के साथ रहना है, क्योंकि उस पार्टनर के साथ रहकर ही मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ, सुकून महसूस करता हूँ, अच्छा महसूस होता है मुझे मिलकर या बात करके। तो मुझे एक्शन तो लेना है, मुझे बात तो करनी है। तो प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं, क्या एक्शन लूं, क्या बोलूं, क्या प्लान करूं, किस तरह से मिलूं। तो काफ़ी प्लानिंग चल रही है इस पार्टनर के माइंड में आपको लेकर, आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि इन दूरियों ने ना इस पार्टनर को रियलाइज करवा दिया है कि प्यार के बिना ना लाइफ सच में इनकम्प्लीट है। ठीक है, भले हम करियर के लिए कितना भी डेडिकेटेड रहे, पैसा कमाने में कितना भी बिजी रहे या कुछ भी हासिल कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन प्यार के बिना लाइफ इनकम्प्लीट होती है। हम इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर पाते विदाउट लव। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस पार्टनर को रियलाइज हो चुकी है। ठीक है, हिडन फीलिंग्स। ठीक है, ये पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा आज के दिन, आज 7-7 पोर्टल है, आज के दिन ये पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस महसूस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस महसूस करेंगे, प्यार महसूस करेंगे, बट अपनी फीलिंग्स को ना दिखाएंगे नहीं, हाइड रखेंगे। ठीक है, तो इनके दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है, अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस करेंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपको लेकर, इनका बहुत मन करेगा आपसे आज बात करना, मैसेज करना, हाय हेलो करना। तो कुछ तो कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे एफर्ट आज आपके लिए दे सकते हैं, या आपकी कोई फोटो लाइक कर दी, या आपका स्टेटस देख लिया, या आपको कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, तो कुछ ना कुछ एफर्ट, छोटा मोटा एफर्ट आप इस पार्टनर की तरफ से आज ज़रूर देखोगे। क्योंकि आज इस पार्टनर का पूरा ध्यान आपकी तरफ रहेगा, पूरा अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगा, पूरा फोकस आपकी तरफ रहेगा। आज ये पूरा दिन आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, आज पूरा दिन इस पार्टनर के माइंड में ना प्लानिंग चल रही है आपके लिए, आपके बारे में थॉट्स चल रहे हैं, इमोशंस डीप हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ 100% श्योर, पूरी गारंटी के साथ मैं कहती हूँ। इस पार्टनर को आज ये भी एहसास हो जाएगा कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, आप कोई किसी और के साथ compete नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, आप जैसा कोई है ही नहीं। चाहे ये कितने भी लोगों से मिल ले, कितने भी लोगों से कनेक्ट हो जाए, लेकिन आप जैसा पार्टनर, आप जैसा प्यार करने वाला पर्सन, केयर करने वाला, प्यार करने वाला, इनको पैम्पर करने वाला, साथ देने वाला, समझने वाला, आप जैसा पर्सन कहीं मिलेगा ही नहीं इनको। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रियलाइज़ होने वाली है, आपकी वैल्यू रियलाइज़ होने वाली है, आपका प्यार रियलाइज़ होने वाला है, आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, आपके बहुत क्लोज महसूस करेंगे। भले ये पार्टनर अभी आपसे बहुत दूर है, या बात नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, या अलग अलग स्टेट में रहते हो, या काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, काफ़ी टाइम से ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, बट फिर भी ये पार्टनर अंदर से आपके साथ एक अटैचमेंट फील करेंगे, क्लोज महसूस करेंगे, कि जैसे आप कितना भी दूर रहो लेकिन फिर भी आप इतनी क्लोज ही रहोगे। ठीक है, तो इन दूरियों में भी ये पार्टनर आपके साथ एक अटैचमेंट फील करेंगे, प्यार महसूस करेंगे, कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो भले ही आप अपने पार्टनर के साथ दूर हो,
बात नहीं हो पा रही है, काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर भी आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, एक अटैचमेंट फील करते हैं, और आज ये फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। रनर, देखो ये पार्टनर अब तक तो आपसे दूर दूर भाग रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे ठीक से, या रिप्लाई नहीं दे रहे थे, या एकदम ही कट ऑफ कर दिया था आपको, आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, कोई कॉल मैसेज ही नहीं कर रहे थे, या मिलना नहीं हो पा रहा था, डिले कर रहे थे चीज़ों को, एफर्ट नहीं दे रहे थे। तो अब तक ये पार्टनर आपसे दूर भाग रहे थे। ठीक है। अब तक तो इन्होंने पूरी कोशिश कर ली दूर जाने की, आपको इग्नोर करने की, मूव ऑन करने की, बट अफसोस क्या है कि मूव ऑन कर नहीं पाए ये पर्सन। ठीक है। ही और शी, ये जो भी पर्सन है, आपसे मूव ऑन कर नहीं पाए हैं अभी तक। ठीक है। अब इन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि यार मेरे से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकता मूव ऑन, या नहीं कर सकती मैं मूव ऑन, क्योंकि इस पार्टनर के माइंड में आज पूरा दिन आप चल रहे हो, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, अट्रैक्शन, हर चीज़ बढ़ रही है आपको लेकर। ठीक है। तो ये पार्टनर वेट नहीं कर पा रहे, अब रुक नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, अब मैं और नहीं भागूंगा, अब मैं इस रिश्ते से और नहीं भाग सकता, इस पर्सन से और नहीं भाग सकता। ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मुझे वापस जाना है इस पर्सन के साथ, मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे आपसे बात करने के लिए या मिलने के लिए। ठीक है। तो अब इस पार्टनर से नहीं हो पा रहा है, इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, पर ये मूव ऑन नहीं कर पाए। ठीक है। अब ये मूव ऑन नहीं करना चाहते, अब ये और भागना नहीं चाहते हैं आपसे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पार्टनर के अंदर अगर ये चीज़ थी कि मुझे बात नहीं करनी है, ईगो में रहना है, एफर्ट नहीं देना है, टाइम नहीं है मेरे पास बात करने के लिए, अपनी अक्कड़ में थे, तो वो चीज़ खत्म हो रही है। ठीक है। और एक्सेप्टेंस आ रहा है कि हाँ यार, मैं और दूर नहीं भाग सकता, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है। ठीक है। तो जो ईगो था वो एंड हो रहा है, इस पार्टनर का जो रूड बिहेवियर था, अवॉइड कर रहे थे, वो चीज़ें एंड हो रही। देखो इस पार्टनर को पता है कि इनके डिसीजंस ने आपको हर्ट करा है, आप कहीं ना कहीं हर्ट हो, नाराज हो, इनसे बात नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने जो डिसीजंस लिए हैं आपके लिए, जैसा बिहेवियर आपके साथ करा है, या आपका साथ नहीं दिया, या आपको इग्नोर करा, आपसे बात नहीं करी, है ना, तो इनके इस डिसीजंस ने आपको हर्ट करा है। ठीक है। इनको पता है अच्छे तरीके से कि इन्होंने आपको हर्ट करा है, इसलिए आप नाराज हो, बात नहीं करते हो, या मिलते नहीं हो, या इनको आप भाव नहीं देते हो पहले की तरह, या पहले की तरह इनको टेंशन नहीं दे रहे हो, वो प्यार नहीं दे रहे हो। ठीक है। वो केयर नहीं दिखा रहे हो उनके लिए, अब अंडरस्टैंड नहीं कर रहे आप इस पर्सन को, है ना, पहले की तरह इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जैसा आप पहले देते थे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हर्ट हो इस पार्टनर से। ठीक है। तो ये चीज़ इस पार्टनर को पता चल चुकी है कि यार मेरी वजह से मेरा पर्सन हर्ट है कहीं ना कहीं, बट आपके लिए अब अनकंडीशनल लव इनके मन में दिख रहा है मुझे। ठीक है। आपके लिए अट्रैक्शन दिख रहा है, अनकंडीशनल लव दिख रहा है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, सेल्फलेस लव, यानी कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, ये पार्टनर अब आप के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में अगर अब कुछ होगा आपके लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही होगा। ठीक है। सिर्फ प्यार होगा। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका साइलेंट रहना, आपका बदल जाना, कहीं ना कहीं इस पार्टनर को आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही है इस पार्टनर को इसी वजह से, और कहते हैं ना कि कभी कभी दूर रहना अच्छा होता है, ताकि सामने वाले को अपनी गलतियों का एहसास हो सके, तो वो हो रहा है। ठीक है। और 77 पोर्टल पर ही या तो आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, या फिर 77 पोर्टल के बाद आपको इसका इफेक्ट दिखेगा, यानी कि आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज या कोई एक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है। तो अब ये पार्टनर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी मतलब के, सिर्फ प्यार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है।
अब जब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करेंगे, ठीक है, सिर्फ प्यार के लिए आगे बढ़ेंगे बस। ओके, एक्शंस क्या होंगे इस पार्टनर के आपके लिए? न्यू चैप्टर। देखिए, पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे थे मूव ऑन करने की, बट नहीं कर पाए, इसलिए अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करेंगे आपके साथ, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। इसलिए पार्टनर काफ़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं आज के दिन। देखिए, ये पार्टनर अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अब इनको लगता है कि शायद अब वो टाइम आ गया है कि अब मुझे और डिले नहीं करना चाहिए, अब मुझे और पेशेंस नहीं रखना चाहिए, अब मुझे इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहिए, ठीक करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। और क्या एक्शन लेंगे? शॉकिंग, ठीक है। देखिए, आपसे दूर होने के बाद इस पार्टनर के अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं, ये बदल गए, ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ठीक है। तो इन बदलाव की वजह से ना, ये पार्टनर आपकी वैल्यू समझ गए हैं। तो इस पार्टनर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जो आने ज़रूरी थे, ठीक है, बट अब ये पार्टनर आपकी वैल्यू समझ गए हैं। तो अब जब आप इस पार्टनर को देखोगे, और क्या एक्शन लेंगे? देखिए, आप दोनों की ना एनर्जी एक जैसी दिख रही है मुझे। अगर आप हर्ट हो तो आपके पार्टनर भी हर्ट है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन एक दूसरे से नाराज़ भी हो। तो आप दोनों की ही एनर्जी मुझे सेम दिख रही है, आप दोनों की फीलिंग सेम दिख रही है, आप दोनों का दर्द भी सेम दिख रहा है, ठीक है। अगर आप में ईगो ईगो है तो आपके पार्टनर में भी ईगो है। तो आप दोनों ही सेम दिख रहे हो मुझे, सेम एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। बट आपके पार्टनर अब आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, आपको समझना चाह रहे हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन आप देखोगे कि ये आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी इस पार्टनर से बातचीत करोगे, अब ये समझेंगे आपकी बात को, इग्नोर नहीं करेंगे। कट डाउन, यानी कि ये सेपरेशन ख़त्म होगा, ठीक है। जो नेगेटिव पैटर्न्स ये पार्टनर रिपीट कर रहे थे, जैसे बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन आ रही थी आप दोनों के बीच में, बार बार डिले कर रहे थे किसी चीज़ को, ठीक है। तो बार बार वही हरकतें रिपीट कर रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म होगी। साइलेंट ट्रीटमेंट, अगर बात नहीं हो रही थी, दोनों चुप थे, तो वो साइलेंस ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें कट ऑफ होंगी, ठीक है। और बॉटम डेक से आपके लिए कार्ड है अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी कि अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रिकन्सिलेशन फिर से होगा, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से फॉरगिवनेस आ सकती है, यानी कि माफ़ी मांगेंगे आपसे, सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। और इनका एक्शन लेना ही, इनका आगे बढ़ना ही ये आपको एहसास दिलाएगा कि हाँ, ये पार्टनर मेरे लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि अपनी हरकतों पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है ये पार्टनर, ठीक है। तो आपके रिश्ते से ना, जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी नेगेटिव पैटर्न से पार्टनर रिपीट कर रहे थे, जो भी सेपरेशन था, जो भी मन मुटाव थे, जो भी ईगो था, जो भी जिद थी, जो भी नेगेटिव इमोशंस थे आपके भी और इस पार्टनर के भी, तो यहाँ पर वो सारी नेगेटिव एनर्जीज कट ऑफ होते हुए दिख रही है, ठीक है। और रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप दोनों की बात होगी, एक दूसरे से आप कांटेक्ट करोगे और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो वही दिख रहा है मुझे। काफ़ी अच्छी रीडिंग थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कि 7/7 पोर्टल आपके लिए काफ़ी चेंजेस लेकर आने वाला है आपकी लव लाइफ में,
ठीक है। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग करवा के जानना चाहते हो तो बुक कर सकते हो। ब्रेसलेट ज़रूर से बाय करें, लव के लिए, करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, मनी के लिए, ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।